दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत की सरकार द्वारा चिकन नेक को लेकर किसी प्लान बी के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके बारे में आगे मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें आप मोटा माटी जान लीजिए। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, लेकिन आप में से बहुत ही कम वो वीडियो देख पाए थे। ध्यान से सुनिएगा, ये सारी जानकारी आपको जरूरी है और एक बार पता चल गई तो सारी मूल प्रॉब्लम तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। देखिए, ये जो चिकन नेक है, इसके बारे में हम केवल इस समय इतना जानते हैं कि ये 17 किलोमीटर चौड़ा है और 22 किलोमीटर लंबा है, जो कि भारत के बाकी के मेनलैंड से हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ता है। और यही भारत के लिए एक लटकती तलवार के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर इस 17 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर को चाइना ब्लॉक कर देता है तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसके अलावा इस एरिया में डेमोग्राफी भी बहुत तेजी से बदल रही है, जिसका खामियाजा इन फ्यूचर भारत को भोगना पड़ सकता है। इस वजह से भारत ये चाहता है कि इसके साइड से कोई बाईपास रोड निकाला जाए, रोड हो या फिर रेलवे मार्ग हो, जिसके चलते हम लोग सीधे बाकी के भारत से नॉर्थ ईस्ट तक जुड़ जाएं और बीच में इस कॉरिडोर को बाईपास कर दें। इसके लिए सबसे अच्छा तो ये था कि जब 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था और वो युद्ध जीतकर, बहुत भारी अंतर से युद्ध जीतकर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था और स्वतंत्र बांग्लादेश के तौर पर उसे स्थापित किया था। उस समय हम लोग बड़ी आसानी से नेगोशिएट करके 10 से 15 या 30 किलोमीटर तक का एरिया बांग्लादेश से ले सकते थे हमेशा के लिए। और ये 17 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर हम लोग 50 किलोमीटर चौड़ा भी कर सकते थे और उस समय बांग्लादेश को इससे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने 1971 में ये सारी चीजें नहीं की। उसके बाद जब युद्ध जीत गए, उसके 8 से 9 सालों के बाद यानी 1979 में हमें ये अकल आई और हम लोगों ने बांग्लादेश से अपील की कि हमें कुछ एरिया आपका दीजिए, लगभग 3-4 किलोमीटर का। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। 1992 आते आते बांग्लादेश ने इसकी मंजूरी दे दी कि ठीक है, आप चिकन नेक का बाईपास हमारे एरिया से निकाल सकते हैं। लेकिन 1992 में अनुमति मिल जाने के बावजूद आज तक ऐसा कोई भी बाईपास रेलवे ट्रैक इस एरिया से हम लोग नहीं निकाल पाए। तो आज भी एज इट इज है हमारे पास चिकन नेक की प्रॉब्लम। और कुछ ही दिन पहले खबरें निकल कर आई थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर अंदर खाने बातचीत हो रही है और बाईपास कॉरिडोर तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर अब विपक्षी पार्टियां जो कि बांग्लादेश के अंदर है, उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है कि इससे बांग्लादेश की सुरक्षा को सेंध लग सकती है, भारत का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश के अंदर बढ़ सकता है और भारत के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। तो अल्टीमेटली जैसा कि हम लोग आकलन लगाते हैं कि शेख हसीना गवर्नमेंट के बाद बांग्लादेश भारत के लिए बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हो सकता है। इस वजह से इसका बाईपास बांग्लादेश के माध्यम से निकालना भारत के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि शेख हसीना अगले इलेक्शन के बाद वहां की प्राइम मिनिस्टर न रहे, उसके बाद के इलेक्शन में शायद न रहे, तब हमारा सारा किया कराया पानी में ही जाने वाला है। इसके लिए भारत द्वारा अब दूसरी व्यवस्था की गई है और यही इस समय की इम्पोर्टेंट खबर है। तो अब बताया जा रहा है कि दरअसल भारतीय रेलवे ये चाहता है कि बिहार और बंगाल को आपस में जोड़ा जाए और वो भी बिना चिकन नेक के। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत सरकार नेपाल की गवर्नमेंट से बात कर रही है। जी हाँ, चिकन नेक को चौड़ा करने के लिए या फिर बाईपास कॉरिडोर देने के लिए 2 ही देश हमारे सामने विकल्प के तौर पर आते हैं। एक साइड में बांग्लादेश है, दूसरी साइड में नेपाल है। अब बांग्लादेश की चूंकि हाना चल रही है और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इस वजह से नेपाल एकमात्र हमारे लिए विकल्प बचता है। हालांकि वो भी कितना ज्यादा असरदार होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय नेपाल भी चाइना के इन्फ्लुएंस में किस कदर फंस चुका है वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस समय बताया जा रहा है कि बिहार की जोगबनी को वेस्ट बंगाल के न्यूमाल जंक्शन से जोड़ने की तैयारियां चल रही है और ये नया रास्ता गुजरेगा नेपाल के विराटनगर से। दरअसल इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें भारतीय रेलवे के विराटनगर और न्यूमाल जंक्शन के बीच में फाइनल लोकेशन का सर्वे किया जा रहा है। ये 190 किलोमीटर का रूट बताया जा रहा है और अच्छी बात देखने के लिए ये मिली है कि इसको मंजूरी दे दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रूट का मुख्य उद्देश्य है चिकन नेक कॉरिडोर को बाईपास करना। अब इस पूरे रूट को अगर देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि 190 किलोमीटर का ये पूरा रूट होने वाला है, जिसको लेकर मंजूरी दी गई है। इसके तहत गलतिया जो कि बिहार में स्थित है, वहां से सीधे भद्रपुर नेपाल तक ये रेलवे ट्रैक पहले जाएगा। इसके बाद कालजी बाजार नेपाल के लिए 12.5 किलोमीटर की नई रेलवे पटरियां बिछाने की जरूरत पड़ेगी। आगे रिपोर्ट में बताया गया है कि जोगबनी और विराटनगर सेक्शन से भारत में 18.6 किलोमीटर का और नेपाल में 13.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाना पड़ेगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार भी जल्द ही अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सारी जमीनों और क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेगा और बाकी के हिस्से के ऊपर काम शुरू कर
कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारी चीजों का निष्कर्ष एक साथ निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो ये कि बंटवारे के समय जो हम लोगों ने सीमाओं का निर्धारण किया था वो सही तरीके से नहीं किया गया। इसमें भारत के साथ मुख्य भारत जो था उसके साथ भेदभाव किया गया। इसके बाद ये गलती सुधारने का मौका 1971 में हमें भरपूर मिला। हम युद्ध जीत चुके थे, बड़े मार्जिन से युद्ध जीते थे। पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को हम लोग सरेंडर करवा चुके थे और ये युद्ध पूरी तरह से हमने हमारे लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए जीता था। बांग्लादेश को आजाद कराया, एक नए राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाया दुनिया भर से। तो हम लोग बड़ी आसानी से मनचाही जगह मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा, वो हमारी दूसरी गलती थी। तीसरी गलती कि बांग्लादेश के ऊपर इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद आज तक उसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस एज इट इज नहीं रख पाए, ये सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ये जो नया बाईपास कॉरिडोर हम लोग तैयार करेंगे नेपाल के माध्यम से, ये कितना रिलायबल होगा भारत के लिए। नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।